आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो यूपी एपी 1997 में पूछी गई थी वो पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरा पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। अपनी मां की प्रताड़ना के कारण एक अवयस्क लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष की है घर छोड़कर चली जाती है। एक लड़की रहती है, अपनी माँ की प्रताड़ना के कारण जो है घर छोड़कर चली जाती है जिसकी उम्र 15 वर्ष है। रेलवे स्टेशन पर उसे बम मिलता है और जो उसे अपने घर ले जाता है। घर पर लड़की को क्या करता है, कपड़े, धन और कपड़े देता है और लड़की के इच्छा से उसके साथ मैथुन करता है। ने कौन सा अपराध किया? मतलब क्या कहता है कि एक लड़की रहती है जो अपनी माँ की प्रताड़ना के कारण घर छोड़कर चली जाती है और उसकी उम्र केवल 15 वर्ष होती है। रेलवे स्टेशन पर उसे मिलता है और वह उसे अपने घर ले जाता है। लड़की को क्या करता है, कपड़े, धन और गहने देता है और उसकी इच्छा से उसके साथ मैथुन करता है। यहाँ पे ने क्या अपराध किया? आइए देखिए निर्णय। प्रस्तुत मामले में ने बलात्कार का अपराध किया है। इस संदर्भ में 375 के अंतर्गत उपबंध किया गया है। क्या किया? उसने रेप किया है। 375 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है, सुसंगत प्रावधान। 375 के अंतर्गत कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जिनके अंतर्गत उन परिस्थितियों में मैथुन करना बलात्कार माना जाता है। जिसकी 6वीं परिस्थिति के अनुसार यदि किसी स्त्री की सहमत से या बिना सहमत के जब वह 16 वर्ष से कम आयु की है, मैथुन करना बलात्कार का अपराध होता है। मतलब कह रहा है कि अगर किसी स्त्री की सहमत से या बिना सहमत के अगर उसकी आयु 16 वर्ष से कम है तो ऐसा मैथुन करना बलात्कार माना जाता है। लेकिन हालांकि उसमें 2013 में क्या किया गया, संशोधन के बाद उपयुक्त तो जो 16 वर्ष था उसको 18 वर्ष से कम कर दिया गया। तो वहां पे क्या है कि अब किसी स्त्री की सहमत से या बिना सहमत के यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसके साथ मैथुन करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो कह रहा है 18 वर्ष से कम आयु का उपबंध कर दिया गया है, जिसके अनुसार उपयुक्त प्रश्न अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर उसकी उम्र 18 से ऊपर है तो अपराध नहीं होता, लेकिन उसकी उम्र 18 से कम है तो अपराध की श्रेणी में आता है। जो है अतः वह बलात्कार के अपराध का गठन करता है। सुसंगत वाद। राममूर्ति बनाम हरियाणा राज्य AIN 1970 80 1029 के मामले में अभियुक्त पर 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सहमति से मैथुन करने का आरोप था, जो बलात्कार की श्रेणी के अंतर्गत आता था। न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि यहाँ लड़की की सहमति का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उसकी उम्र 16 वर्ष से कम थी, अतः बलात्कार का अपराध है। मतलब क्या कह रहा है कि चूंकि वो लड़की है, उसका उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसमें कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की कोई लड़की है और उसके साथ कोई चाहे उसकी सहमत से भी करे या बिना सहमत के करे इंटरकोर्स, तो वो क्या होगा, बलात्कार के अपराध की श्रेणी में आएगा। आयु सहमति का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह 18 वर्ष से कम की है। प्रश्नगत समस्या में यह स्पष्ट किया गया कि लड़की की आयु जो 16 वर्ष से कम है, अतः वह जो है 375 के अनुरूप बलात्कार के अपराध का गठन करता है। प्रश्नगत समस्या के अंतर्गत एक प्रश्न और उठता है कि क्या वह उस लड़की को अपने घर ले जाता है और वह IPC की धारा 361 के अंतर्गत व्यपहरण के अपराध किया है। तो कह रहा है कि वो जो है वो उसको लड़की को अपने घर ले जाता है, तो क्या उसने किडनैपिंग भी की है? तो यहाँ पे आइए देखिए प्रावधान क्या कहता है। 361 के अनुसार जो कोई किसी नारी को जो कि 18 वर्ष से कम आयु की है विधिपूर्ण संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमत के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है
वह उस नारी का वित्तपूर्ण संरचना में से व्यापारण करता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कहता है कि अगर कोई लड़की है या स्त्री है जो कि 18 वर्ष से कम आयु की है, वित्तपूर्ण संरक्षक की संरचना में है और उस संरक्षक की संरचना में उसकी सहमत के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, तो वह उस नारी का वित्तपूर्ण संरचना में से व्यापारण करता है, ऐसा कहा जाता है। अतः जैसा कि प्रस्तुत मामले में बताया गया कि 15 वर्षीय अवयस्क लड़की अपनी मां की प्रताड़ना के कारण स्वयं घर छोड़ दिया था। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर उसे वह मिलता है जो उसे घर ले जाता है। तो कह रहा है कि इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि वह के द्वारा उसे बहका कर ले गया था या वह ने न तो उस लड़की को वित्तपूर्ण संरक्षक की संरक्षिता में उसकी सहमत के बिना ले गया था। अतः जो है 361 प्रासंगिक नहीं है। 361 के अंतर्गत वह किडनैपिंग के लिए दायी नहीं होगा या व्यापारण के लिए उसने नहीं किया है। एक केस आए थे भरत राजन बनाम राज्य AIR 1965 ESC का। इस बाद में न्यायालय द्वारा ले जाना या बहका ले जाने में और एक व्यक्ति के साथ अप्राप्तव्य को चलने की अनुमति के बीच अंतर बताया था। इस केस में क्या ले जाना या बहका ले जाना या एक व्यक्ति को अप्राप्तव्य को चलने के लिए अनुमति देने के बीच अंतर बताया गया था। जहां अप्राप्तव्य अपने संरक्षक की संरक्षता से यह जानते हुए या जानने की सहमति रखते हुए ऐसा करने का संपूर्ण अभिप्राय क्या था छोड़ती है और स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ चली जाती है, तो अभियुक्त उसे वित्तपूर्ण संरक्षक की संरचना में ले गया या बहका ले गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब कह रहा है कि जो अप्राप्तव्य है स्वयं अपनी इच्छा से यह जानते हुए और वह जानने में सक्षम भी है कि उसका अभिप्राय क्या होगा अगर वह जो है संरक्षक की संरक्षिता छोड़ती है और उसके पश्चात जो है अभियुक्त उसे मिलता है, तो वह नहीं कहा जा सकता कि वह वित्तपूर्ण संरक्षक की संरक्षिता में से उसे ले गया था या बहका ले गया था। निष्कर्षतः अतः उपयुक्त विवेचना में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत मामले में बलात्कार का अपराध हुआ है, किडनैपिंग का अपराध नहीं माना जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।